बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक पहले तबसरा दूंगा, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर खबर दूंगा। राना सनाउल्लाह रात को टीवी शो के अंदर बैठे हुए थे। उस टीवी शो के अंदर उन्होंने कहा कि मैं फवाद चौधरी की इस बात से तायीद करता हूं या इत्तेफाक करता हूं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। अगली बात उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं मानता कि जेलों में डायलॉग नहीं हो सकते। उससे अगला जुमला उन्होंने और ज्यादा एक बानी खेस कहा। उन्होंने कहा असल डायलॉग तो होते ही जेलों में है। अब इस बात को वापस चलते हैं और ख्वाजा आसिफ और बाकी लोग जो कहते थे कि हम लाहौर की जेलों में थे तो हमारे पास फलां शख्स आता था, कहता था तुम्हें वजीर बना देते हैं, तुम्हें वजीर आजम बना देते हैं। अब इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कह रही है कि सिस्टम को इमरान खान से बात करनी पड़ेगी और दूसरे नंबर के ऊपर कुछ शराइत हैं। उनमें से एक शर्त बुनियादी ये है कि हमारी जो छीनी गई नशिस्तें हैं, हमारा जो छीना गया मैंडेट है वो वापस किया जाए। और उसमें हाल ही में तहरीक इंसाफ से 2 नशिस्तें छीनी गई। एक कौमी असम्बली की नशिस्त थी जो गुजरांवाला का जो हल्का बनता है उस हल्के के हवाले से थी और जाहिर है कि वो जो सीट है वो अजहर क़यूम नारा जो हैं उनको वहां पे जितवा दिया गया। और वो कैसे जितवाया गया? वो जो एक पुराना तरीकाकार है 81 का N81 के अंदर कि जनाब देखिए आप दोबारा गिनती में नून लीग जीत गई है और दोबारा गिनती में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई है। और उसके बाद ये वही तमाशा जो है वो लगा। और ये जो तमाशा है ये तमाशा आप यूं समझिए कि वो जो कांजू है अब्दुल रहमान कांजू उसके हल्के में भी लगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि सीटें वापस मिलना शुरू हो गई हैं। उसके अंदर पहली खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने N81 गुजरांवाला से जो इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के रहनुमा अजहर क़यूम नारा को जितवाया था, उन्होंने उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बिलाल इजाज की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया है। दूसरे लफ्जों में कहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो राना बिलाल हैं वो दोबारा से MNA बन गए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी सादा सी बात की है कि जनाब देखिए जब इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है तो अब इलेक्शन कमीशन इसमें ना एवं ड्रामे ना करे, उसका अब कोई किरदार इसके अंदर नहीं रहता। अब इसका मतलब आप समझते हैं। इसका फायदा यह है कि आने वाले दिनों के अंदर जो इन्होंने मजीद तमाशा लगाना था उस तमाशे के सामने लाहौर हाई कोर्ट ने बंद बांधा है कि यह काम नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, चंद रोज पहले एक और सीट ननकाना से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जीती हुई थी तो वहां पे राना अरशद जो है वो दोबारा गिनती में जीत गए और दोबारा गिनती में जीतने के ऊपर जो उनको दोबारा मैंडेट मिला उसके ऊपर नवाज शरीफ ने उनको कॉल भी कर दी। और आज चूंकि पंजाब असेंबली का इजलास इस वक्त हो रहा है और पंजाब असेंबली के इस इजलास के अंदर जो यहां पे जीतने वाले उम्मीदवार हैं जो ज़ाहिर दोबारा गिनती में जीते हैं राना अरशद, वो जनाब अली इस वक्त दोबारा से पहुंच गए हैं असेंबली के अंदर और वो जनाब अपना हल्फ उठाने के लिए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरीके से चीजों को लेके चलती है या उनका तर्ज अमल क्या है। लेकिन लगता यह है कि अब यह सिलसिला को जरा ज्यादा चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और अदालत ने फिलहाल इनके अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया है। नंबर 1 मामला तो हो गया ये। नंबर 2 मामला यह है कि आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात हैं उसमें 7 मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं, बल्कि 40 के करीब पता चला कि उसमें मुकदमात हैं, उसमें 7 दिन तक उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया है और जो मुतल्लिका अदालत है उससे रुजू करने का उनको हुक्म दिया गया है। और IG पंजाब ने अदालत को यह कहा है कि वो उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे और यूं गिरफ्तार करने की जो यकीन दहानी है उसके ऊपर उनको IG पंजाब ने भी इस सिलसिले में रोक दिया। अच्छा, एक मामला तो यह है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो इस वक्त मुख्तलिफ हल्के हैं, इस्लामाबाद के 3 हल्के, इस्लामाबाद के 3 हल्कों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको चैलेंज कर दिया था अदालत के अंदर
और उसके बाद आप अंदाजा कीजिए कि वो इलेक्शन कमीशन जो है अभी तक जो मुतल्लिका दस्तावेजात है वो फराहम नहीं कर सका। तो अदालती हुक्म अदूली के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने समाअत की और वो इसके ऊपर गुस्सा हुए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि यार ये सर्टिफाइड कॉपियां जो हैं ये उनका बुनियादी हक और कानून भी है, तो आप क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा जनाब ये जो जबरदस्ती लोगों के आप इलेक्शन से मुतालिक शुकूक व शुबात क्यों पैदा कर रहे हैं। अगर आपने नहीं फराहम करनी कॉपीज तो बता दें, मैं आज ऑर्डर कर देता हूं। अगर एक सीनियर कानूनदान और एक बार के साबिक सदर को इतनी भाग दौड़ करना पड़ रही है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। उनका मजीद वक्त कितना लगेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तो मुद्दत होती है। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर देंगे। तो 24 अप्रैल आइंदा समाअत रखी गई है, उससे पहले फराहमी की जो यकीन दहानी है वो अदालत को करवा दी गई है। अब ये सूरत हाल आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, एक खबर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस हैं उनका भी पारा चढ़ा हुआ था, लेकिन आज उनका पारा तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर चढ़ा हुआ था। मामला यह है कि बुशरा बीबी को बनी गाला मुंतकिल किया गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया और उन्होंने कहा कि जनाब हमें वापस जेल मुंतकिल किया जाए। अब इस केस को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुन रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तगड़े फैसले पहले भी किए हैं, तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया है, इमरान खान को रिलीफ दिया है। तो आज इमरान खान की अहलिया जो बुशरा बीबी हैं उनको बनी गाला जो सब जेल है उससे अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त के ऊपर जो वकील है मियां उस्मान गिल साहब वो पेश नहीं हुए थे। तो अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर इस दरखास्त को खारिज कर दिया गया और इसके ऊपर वो खासे गुस्से में भी आए और कहा कि बुशरा बीबी के वकील अदालत क्यों पेश नहीं हुए। उन्हें पता था कि अगर वो ये केस जीत जाते तो बुशरा बीबी घर से जेल चली जाती। वो खुद भी नहीं चाहते कि बुशरा बीबी जेल चली जाए। दोनों तरफ से अदालत के साथ सियासत खेल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ है। मैंने कहा था कि अगली तारीख पर फैसला करूंगा, फिर भी पेश नहीं हुए। लेकिन उसके बाद उनके जो वकील हैं उस्मान गिल साहब वो पहुंचे और उन्होंने कहा जनाब ये जो आज अदालत का मामला ये है कि कुछ शहर के अंदर नाके वाके लगे हुए थे और उन नाकों की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। तो इसका हरगिज भी मतलब ये नहीं है सरीना होटल के बायस जो गैर मामूली रश है उसकी वजह से है। तो उसके बाद जज साहब ने कहा कि ठीक है, इसका तरीकाकार ये है कि आप अब दोबारा से उस दरखास्त को जो मुतफरिक दरखास्त दायर करें और दरखास्त बहाल करने की दरखास्त दायर करें। अच्छा, ये आमतौर पर एक मामूल की कार्रवाई है, दरखास्त खारिज हो जाती है तो उसके बाद उन्होंने दरखास्त जो है दायर कर दी है कि उनकी जो जेल मुंतकिली वाली दरखास्त है वो बहाल की जाए। क्योंकि हमने कोई दानिस्ता तौर पर अदालत से हम गैर हाजिर नहीं हुए बल्कि थोड़ा सा इशू हो गया। तो अब वो दरखास्त जो है दायर हो गई है, जिसका मतलब ये है कि देखना ये पड़ेगा कि अदालत उस सिलसिले में क्या करती है या उसको किस तरीके से टेकअप करती है, बात सुनती है कि नहीं सुनती। जो आम तौर पे ऐसा होता है कि उसको सुन लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद आज एक इंपॉर्टेंट और उसके बाद मैं आपको ये बात बता देता हूं कि अब साइफर वाला मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर टेकअप हो रहा है और सलमान सफदर साहब पहुंच गए और वो कह रहे थे कि मैंने साइफर केस में इमरान खान और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको अपनी नजरों में क्लियर कर दिया है। अब जाहिर है कि अदालत के अंदर है और अदालत ने भी कहा था कि हाथी निकल गया और दुम जो है वो बाकी है। तो जब हाथी निकल जाए तो दुम वाली बात नहीं रहती। लेकिन अब जो बुशरा बीबी हैं वो भी अडियाला जेल पहुंच गई हैं और आज चूंकि मंगल का दिन है, मंगल और जुमेरात इमरान खान की मुलाकातों का दिन होता है, तो आज उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात है और उनको सख्त सिक्योरिटी में लाया गया और उस मुलाकात के बाद वो वहां से वापस जाएंगी। लेकिन इस दौरान आज जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं वो भी इस्लामाबाद के अंदर आए और ज़रा देखिएगा कि किस तरीके से एक सूबे का जो वजीर आला है वो बेचारा अपना काम करने की बजाय अदालतों के अंदर वो पेशियां भुगत रहा है। तो थाना नसीराबाद के मुकदमात हैं तो उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं। उसके अलावा बताया गया है कि रावलपिंडी की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसने 9 मई के जो 12 मुकदमात हैं उसके अंदर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जमानत मंजूर कर ली है और उनको कहा गया है कि आप अपने जो जाती मचलके हैं वो जमा कराएं। अच्छा, उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमेशा यही बात की है कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूं और पाकिस्तान की तरक्की के लिए पीछे हटने को भी तैयार हूं, लेकिन हमें बताया तो जाए ना, कायल तो किया जाए। ये जो आपने मुसल्लत कर दिए उस तरह से बात नहीं चल सकती। और उसके बाद उन्होंने बड़ी दबंग किस्म की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौम ने मैंडेट दिया, उनका आप देख लीजिए कि आपने बल्ले का निशान छीन लिया, मगर फिर आपने देखा कि क्या हुआ। और पाकिस्तान के अंदर उनका जब किसी का ज़मीर जागता है तो कहते हैं ये ज़हनी मरीज बन गया। वो जो ज़हनी मरीज है
जब वो फॉर्म 47 तैयार कर रहा था तो तब वो जहनी मरीज नहीं था, लेकिन बाद में वो जहनी मरीज जो है वो बन गया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो जाली मुकदमात हैं उसके ऊपर जो सिस्टम है उनका वो एक्सपोज हो रहा है। और अली अमीन गंडापुर ने कहा देखिए इमरान खान की एक ही ख्वाहिश थी कि हमारी कौम जाग जाए और कौम जाग गई है और हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो जल्द बाहर आएंगे और वो वजीर आजम बनेंगे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरे से क्यों नाराज होंगे और कोई वजह नहीं बनती। अच्छा, इस दौरान एक और बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा है और वो जावेद चौधरी का। वो कहता है इमरान खान जेल में बैठकर भी सिस्टम के लिए खतरनाक है और रियासत जो है वो अभी तक उनका कोई तोड़ तलाश नहीं कर सकी। अच्छा, मेरे ख्याल से कोई तोड़ तलाश करने की जरूरत भी नहीं है। असल बात यह है कि इमरान खान को पाकिस्तान की हकीकत तस्लीम किया जाना चाहिए, उनसे बात की जानी चाहिए। आप अंदाजा करें कि हुकूमत जिनको दी गई है, राना सनाउल्लाह रात टीवी के ऊपर बैठ के क्या बात कर रहे थे? वो वही बात कर रहे थे जो मुस्लिम लीग नून ने पिछले 8 महीने की हुकूमत के बाद की है। उनका हमारा अवाम से कोई वादा नहीं है, चूंकि हमें कोई सादा अक्सरियत ही नहीं मिले और नवाज शरीफ हमारे वजीर आजम नहीं बने, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यानी वो कौम को कह रहे हैं भाई आपने हमें मैंडेट नहीं दिया, ना आपने हमें हुकूमत दी है, हमें जिन्होंने हुकूमत दी है हमें पता है उन्होंने हमें हुकूमत दी है। तो इसलिए जो आपसे हम इंतखाबी मुहिम में वादे करते रहे उन वादों को पूरा होने की गारंटी भी कोई नहीं है। ये वही सूरत हाल है जो पिछले 8 महीनों में हमने सुनी है। तो अब इसका मतलब यह है कि अवाम जाने और अवाम के मसाइल जाने। मैंने आपको कल भी बताया था कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के इजलास तो चेयर करते हैं, तो क्या उसको कहते हैं कि शहबाज शरीफ के क्यों नहीं करते। एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूं जो हमने देखा कि खदीजा शाह की जान छूट गई थी, फिर जो तैयबा राजा उनकी जान छूट गई थी, लेकिन लाहौर की अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खदीजा शाह के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मनसूख तो कर दी हैं, लेकिन उनको कहा है कि 29 अप्रैल को दोबारा पेश हो। तो अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।